Welcome to gaining 70 plus marks rate, a crash course for the hard board। ये हार्ड बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम स्पेशल क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप ये हार्ड बोर्ड क्लास 12 के 8 सेक्शन को कम टाइम में कवर कर रहे हैं। इतने पढ़ के आप, मेरा गारंटी है कि आप 70 प्लस परसेंटेज प्लस मार्क्स ला सकते हैं, वो भी कम समय में पढ़ के। अब आपके पास समय कम है, इसलिए आप कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बीच बीच में त्योहार भी आएंगे, बट आपको ये ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इसमें घर बैठे आप जहाँ भी हो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, लिखते रहिए और मुझे भेजते रहिए। हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग इसमें अभी हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को भी ले रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे और भी सेक्शन को ऐड करेंगे और ज्यादा चांस है कल, आज नहीं ले पाए, कल इसमें ज्योग्राफी सेक्शन भी ऐड हो जाएगा। और भी सेक्शन धीरे धीरे, वो डिपेंडिंग अपन आपका डिमांड क्या है, वो धीरे धीरे ऐड हो जाएगा। यह मेरे तरफ से सारा सिलेबस को आप लोग कंप्लीट किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बस आपको एक मेहनत करना है, एक चीज आपकी तरफ से एफर्ट डालना है। मेरे तरफ से क्लासेस का सारा एफर्ट रहेगा, बस आपका क्या काम है कि चीज़ों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं, और वीडियो को आपको पसंद आता है तो उसमें लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता है तो आप अनलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, बट उसका रीजन होना चाहिए, इसमें ये सुधार की गुंजाइश होती है ताकि उसको हम मॉडिफाइड कर सकें। और तीसरी बात ये है कि उसमें आप कमेंट जरूर लिखें। ये लाइक का तो इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट लिख के अपने समस्या को पूछिए, क्या क्या दिक्कत है, क्या आ रही है, कैसे समस्या है, कोई समझने में समस्या है, उसके बारे में आप लिखिए प्रतिक्रिया। उससे पता चलता है कि आप कितना समझ रहे हैं। असली बात क्या है ना, कि उससे आपको पता चलता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे समझना है, क्या चीज नहीं समझना है, तो हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में। हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर को कवर कर लिया है। ठीक है, लगभग आज के बहुत चैन को आप पढ़ लेंगे तो आपका 40% मार्क्स आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचिए हम कम चैप्टर, आपने पढ़ लिया है भारतीय इतिहास का स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और जैन धर्म। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आप इस स्थिति में होंगे कि 40% सिलेबस को कवर करें, मतलब पास मार्क तो आपको आसानी से आ जाने वाला है। इसके बाद जो अब हम ऐड करेंगे चीजों को, वो आपके मार्क्स को बढ़ाने के। ठीक है, आप सोचते होंगे कि इतना सिर्फ 5-6 क्लास में कैसे हम पास मार्क ला, बिल्कुल आप पास मार्क ला सकते हैं। जो हम तरीका, जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप करते हैं तो बिल्कुल अच्छे नंबर से पास ही नहीं कर सकते, आपको अच्छा से अच्छा। अभी हम लोग जैन धर्म को ले, चलिए जैन हिस्ट्री के अंतर्गत जैन धर्म, बुद्ध, और इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म के पहले पार्ट आपने पढ़ा उसका जो परिचय, जैन धर्म क्या है, कैसे कैसे उसकी स्थापना हुई, तीर्थंकर क्या होते हैं जैन धर्म में, और क्या क्या महत्व है, भगवान महावीर का क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ा। उसी में पहला पार्ट में हमने सारा चीजों को, जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सारा हमने कवर कर दिया। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर है वो है जैन धर्म का ऑब्जेक्टिव, उसको पार्ट 2 हमने नाम दिया है। वो उसमें क्या है, आपका कम ऑब्जेक्टिव है, वो छोटा वीडियो है, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमने लगभग इंट्रो में आपको डिस्क्राइब कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए उसका क्वेश्चन कम है, तो वो उसका है। अब जो हमारा नेक्स्ट ये जो सेक्शन है वो है सब्जेक्टिव पैटर्न। क्या है? सब्जेक्टिव जो 2 नंबर या 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो गेस्ट पेपर में दिया गया, उस पर हम लोग बात करेंगे, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं। ठीक है, आपको जैन धर्म में 2-3 चीजें समझना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक कि आपका जो सवाल, इसके अलावा हमने आपको ये भी कहा है कि जैन धर्म अपने आप में काफी विस्तृत है। जैन का जो सिद्धांत है, धर्म क्या होता है, ये सिद्धांत क्या होता है, ये कल्चर क्या होता है,
इन सब चीजों को आपको समझना होगा, तो उसमें आपको कमेंट में बताना होगा। उसके लिए हमको अलग से लेक्चर कवर करना होगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन। उसमें बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी जानकारी होगा, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। बट अभी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं कैसे लिखा जाए क्वेश्चन को, और कितने कम समय में हम सटीक आंसर को कैसे लिख सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो हम लोग जैन में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मोटा मोटी 2 या 3 से 4 क्वेश्चन आता है। 3 से 4 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको पता। उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जो सबसे बड़ा बात है उसका जो सिद्धांत, महावीर स्वामी पे क्वेश्चन हो गया। उनका जो प्रवचन, उनका जो उपदेश है, उस पर क्वेश्चन हो गया। एक जैन धर्म का जो सिद्धांत है, उसकी जो शिक्षा है, मोटा मोटी उसी को मिला जुला के इसी के आसपास। अभी हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं ये क्या है। तो जैन धर्म में का जो सबसे बड़ा बात है उसका त्रिरत्न के संबंध है कि जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या है, ठीक है। और त्रिरत्न को पाने के लिए ही जैन धर्म में जो है इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, ठीक है। जैसे जैन धर्म में जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक जो आचरण, जो ये त्रिरत्न है, उसको पाने के लिए ही जैन ने ये नियम बनाया है, ये सिद्धांत बनाया है कि आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब महाव्रतों का, 5 महाव्रत का पालन करेंगे, इस रास्ते पे आप पहुंचे, ठीक है। ये त्रिरत्न क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये त्रिरत्न क्या होता है और ये क्वेश्चन कितना नंबर में आएगा और आप लिखेंगे कैसे। हम लोग चलते हैं पेज के माध्यम से, ये त्रिरत्न का क्या कंसेप्ट है, और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए कि जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके अनुसार कि महावीर स्वामी ने कर्म फल के छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को अपनाने पर बल दिया है। ये निम्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो पहला बात तो ये 3 त्रिरत्न, महावीर स्वामी ने कर्म फल के छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों पर बल दिया है। या देखिए आपको ऐसे लिखना है, ये देखिए कर्म फल है ना, यहाँ कर्म फल, ये शब्द दिया है कर्म फल। तो कर्म फल का मतलब समझाते हैं कि सबसे पहला बात कि महावीर स्वामी जो है हमारे यहाँ जीवन के छुटकारा के लिए, देखिए इस तरह से आप एक, सबसे पहला बात तो ये शब्द क्लिष्ट है, सबसे पहले हम इसको ये बताते हैं आप अलग भाषा में कैसे लिखते हैं। जैसे महावीर स्वामी ने कर्म फल के छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न अपनाने पर बल दिया है। तो आप हमको इस तरह से ये भी लिख सकते हैं क्या, महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए, महावीर ने मुक्ति के लिए, महावीर ने भगवान को पाने के लिए कुछ त्रिरत्नों पे बल दिया है, ठीक है। या महावीर, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, महावीर ने अच्छे जीवन के लिए, लोगों के अच्छे जीवन के लिए त्रिरत्न को अपनाने पर बल दिया है। ये त्रिरत्न निम्न है। तो यहाँ देखिए ये कर्म फल जो शब्द है ना, वो किताब का क्लिष्ट भाषा है। ये कर्म फल का जो चर्चा किया गया है, कर्म फल का मतलब होता है हमारे यहाँ कि जो चीजें हम कर्म करते हैं, पाप पुण्य, उसको फल, उसका जो है ना हमारे यहाँ निरंतर जन्म है, जन्म उसको फल भोगना पड़ता है। तो उसके निपटारा के लिए हमको जो है कुछ चीजें करनी पड़ती है, जिसमें आप पूजा पाठ, ध्यान व्यान आपने सुना होगा। लेकिन जैन धर्म का उसका वही चीजें, देखिए चीजें वही है लेकिन उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, या आपको इतना याद नहीं रहेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न निम्न है, ठीक है। इसमें सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक, ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही आएगा। क्या आएगा? 2 नंबर में। अगर 5 नंबर में आएगा तो इसको बड़ा करके आपको ये दोनों पॉइंट को लिखना पड़ेगा,
नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादा चांस है 2 नंबर में ही आपका आने वाला है। कितना नंबर में? 2 नंबर में ही आने वाला है। इसलिए आपको ज्यादा करके इस पर फोकस नहीं करना है, बस लिखना है जैन धर्म में ये निम्न त्रिरत्न है, जिसमें है पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ? सर समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन में आपको समझाएंगे हो। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना, जो सम्यक ज्ञान है। ज्ञान का यहाँ मतलब है कि ऐसा ज्ञान हो जो आपको अंदर से संतुष्ट करे। सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान, सच्चा मतलब सही तरह का ज्ञान, ये नहीं कि कुछ भी हम सीख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये नहीं। हमारे जो ज्ञान का दर्शन होना चाहिए वो सम्यक होना, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये गलत चीज के बारे में हम लोग जानकारी नहीं। सम्यक ज्ञान माने सच्चा और पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, दर्शन माने हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो सम्यक माने सही होना चाहिए। सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन। अब ये थोड़ा क्लिष्ट भाषा है। सम्यक दर्शन मतलब हमारी दृष्टि, हमारा जो देखने का तरीका है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो सही होना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है हमारा सम्यक दर्शन। दर्शन माने होता है देखने की जो दृष्टि होती है। यहाँ दर्शन मतलब आंख से ही नहीं, मतलब हमारा भाव विचार, हमारा मन के सोचने का तरीका होता है किसी चीज को, वो सम्यक सही हो। ये नहीं कि हम हर चीज के बारे में गलत ही सोचें। इस तरीके से आपको लिखना है। सम्यक आचरण, आपका जो व्यवहार है, आपका जो विचार है, वो सही होना चाहिए। आपके विचारों से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, ये होता है सम्यक आचरण। और सांसारिक विषयों पर उत्पन्न सुख दुख के प्रति समान भाव का सम्यक आचरण करते हैं। ये थोड़ा सा लाइन क्लिष्ट, लेकिन हम जो तरीके से बोल रहे हैं आपको उस तरह से। सम्यक आचरण में आपको ऐसा व्यवहार, ऐसा विचार, ऐसा काम करने का तरीका जिससे लोगों को कष्ट नहीं हो, उसको हम लोग सम्यक आचरण बोलते हैं। ये है महावीर जैन धर्म के त्रिरत्न, जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण बोलते हैं। तो ये 3 दर्शन पे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 3 दर्शन है जैन धर्म, सम्यक ज्ञान, ज्ञान की जो बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, और सम्यक दर्शन की जो बात करते हैं, ये 3 है, दर्शन, ज्ञान और आचरण। ये जैन धर्म के लक्ष्य, मतलब ज्ञान, जैन धर्म में ये सब हमको प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना। अब ज्ञान का मतलब सीधा सा नहीं होता हम बुक को पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ जान लेंगे, ऐसा नहीं। यह ज्ञान का मतलब बहुत विस्तार है। अभी आप इस टॉपिक को शायद नहीं समझ रहे। ज्ञान का यहाँ मतलब होता है तो एक तरह से भगवान का अनुभव, स्वयं का अनुभव, ठीक है ना। मतलब उस परमात्मा, उस भगवान की जो झलक होता है ना, यहाँ ज्ञान से यहाँ ये मतलब अभी नहीं समझ पाएंगे आप इस लेवल पे, लेकिन ज्ञान का यहाँ मतलब होता है उस आनंद का झलक, उस प्रेम का झलक, उस परमात्मा, उस भगवान का झलक, जो जो महावीर जी या जो बुद्ध ने, बुद्ध यहाँ पे बुद्ध के बारे में भी चर्चा होगा, जो महावीर जी ने अनुभव किया, जो भगवान महावीर ने ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, या अपने तपस्या, महावीर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उन्होंने तपस्या से जो चीजों को सीखा था उसके बारे में, तो वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक जब ज्ञान हो जाएगा, आप फिलॉसफी जब पढ़ेंगे, सम्यक जो ज्ञान हो जाएगा तो आपका सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। सम्यक जब ज्ञान हो जाता है आपको, सम्यक हमारी दृष्टि ऑटोमेटिक सम्यक, ये सब सारे दूसरे लिंक है। और इसी तरह से हमारा सम्यक आचरण भी सम्यक हो जाता है। हमारा व्यवहार, हमारा बात करने का तरीका, सब चीजें बड़ा प्रेम पूर्वक हो जाता है। आपने उंगली माल का कहानी पढ़ा होगा, उंगली माल और भगवान बुद्ध का जो किस्सा, वो बौद्ध धर्म वाले में चर्चा करेंगे, तो वो हमारा सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न, अब कॉन्सेप्ट ये समझिए, त्रिरत्न को पाने के लिए, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण को पाने के लिए ही जैन धर्म में पंच महाव्रत का कंसेप्ट क्या है, मतलब ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जैन धर्म ने पंच महाव्रत की बात की कि हम 5 व्रत को अप्लाई करेंगे। ध्यान समझिए, उन 5 व्रत को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इस त्रिरत्न को पा सकते हैं। समझे कि नहीं आप? सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो त्रिरत्न है,
है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, इसको पाना है अगर आप ना, तो ये 5 महाव्रत को अप्लाई करें। ये रास्ता वही है। देखिए, एक मंजिल होता है, एक रास्ता होता है। आपको बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर 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 लाना है, ये लक्ष्य हो गया। और रास्ता कैसे है, आप कैसे पढ़ते हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़ते हैं, किसी और का लेक्चर देखते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव, ये रास्ता। इसमें रास्ता क्या क्या हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, सब सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, ये सब रास्ता है। लेकिन हमको पहुंचना कहाँ है कि हमको फर्स्ट डिवीजन अच्छे नंबर से 80 नंबर परसेंटेज नंबर से पास करना, ये लक्ष्य। ऐसे ही जैन धर्म में ये त्रिरत्न एक तरह से लक्ष्य, और उसको पाने के लिए ये पंच महाव्रत, इसमें सत्य है, अहिंसा, अस्तेय है, इसके बाद अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जैन धर्म में भगवान महावीर ने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, ये जो 5वां कंसेप्ट ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इससे पहले 4 कंसेप्ट थे, सत्य है, सत्य आता था, अहिंसा आता था, अस्तेय आता था, और अपरिग्रह था, परिग्रह आता था। और बाद में महावीर ने 5वां पॉइंट ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जब जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत या जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं पर जब बात करते हैं, यही प्रमुख शिक्षा है ना, यही है प्रमुख शिक्षाएं। इसमें किताब में अलग अलग तरीकों से चीजों को लिखा गया है, बट इसका मेन कंसेप्ट यही है, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और ब्रह्मचर्य। अब ये देखिए, हम क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षाएं पे हम बात करते हैं। ठीक है, पहले देखिए इसका जो पॉइंट है, क्योंकि आप लोग जनरली गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, इसलिए आप इसको बता देते हैं इसमें क्या लिखा है, इसको कैसे मॉडिफाइड करें। क्योंकि इसमें जो लिखने वाले होते हैं ना, बहुत चीजों को थोड़ा गलत तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब ठीक है, उनका लिखने का जो अप्रोच होगा उसको हम सही तरीके से कैसे लें, वो तो हेल्पफुल है ही, लेकिन उसको भी हम मॉडिफाई करके सही तरीके से कैसे लिखें, तो ये चीजें वो हम लोग सही कर रहे हैं। और उसको सही तरीके से कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, नंबर के अनुसार, एक जनरलिस्टिक वे में लिख दिया गया है, तो उसको सही तरीके से। चलिए, तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, उस पर हम लोग बात। अब 45 कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा या अवधारणा है संपूर्ण विश्व का प्राणमान है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल भी जीवन होता है, प्राणवान है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीड़े मको कीड़े मक कीड़े मकोड़े को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत में संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित करते हैं। जैन मानता के अनुसार कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, यह संसार त्याग से ही संभव हो पाती, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। इसके अलावा जैन साधु और साध्वी 5 व्रत रखते थे। हत्या न करना, हत्या न हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, और धन संग्रह न करना। आचार्य अमृत में धन संग्रह न करना।
तो देखिए यहाँ जो है जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाएं के बारे में जो है हमारा इसका कंसेप्ट था, समझ लेते हैं ये क्या है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण शिक्षाएं अवधारणाएं के संपूर्ण ज्ञान में प्राणमान है। ये देखिए जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं जैसे पंच महाव्रत के अलावा, जिसमें सत्य अहिंसा अस्थेय के अलावा कुछ और भी चीजों को उन्होंने जोड़ा है। जैसे कि उनका कंसेप्ट, मतलब ये जो शिक्षा है, इनकी जो धारणाएं हैं, ठीक है ना, जिसमें जैन जैन धर्म की जो कंसेप्ट उससे उसके अंतर्गत क्या था, जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान, जानवर और पेड़ पौधे, कीड़ों मकोड़ों को न मारना। जैन धर्म से अवधारणा एक संपूर्ण विश्व प्राणमान है, यहाँ तक कि पत्थर चार, मतलब प्राण की बात है, ये सारे जीवों में प्राण है, ठीक है ना। पहला जीवन प्राणमान है, दूसरा कि जीवों को अहिंसा, जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना है, ठीक है ना, जैसे कि कीड़े मकोड़े इन चीजों को नहीं मारना है। जैन मान्यता के अनुसार कि जो है शिक्षा के अनुसार, मतलब इसकी जो मान्यताएं हैं कि जैन धर्म में कि लोग बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, इससे मुक्ति के लिए आपको त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और जैन साधु और साध्वी पंच महाव्रत रखते हैं, और इन सब चीजों के अलावा जैन जो है पंच महाव्रत की बात करते हैं, जैसे जिसमें सत्य अहिंसा अस्थेय यही है, उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये सिद्धांत पंच महाव्रत के अलावा ये सब चीजें इसका एक्स्ट्रा सिद्धांत है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें हम देखिए, इसको हम पॉइंट बनाए हैं, आपको लिखना कैसे समझिए। इसमें हमको पॉइंट बनाना है पहला, ये प्राणमान विश्व, पहला पॉइंट क्या है, प्राणमान विश्व। इसमें लिखना है ये देखिए पॉइंट आपको ऐसे ही बनाना है, समझिए। दूसरा पॉइंट है अहिंसा, दूसरा पॉइंट क्या बनाना है, अहिंसा। तीसरा पॉइंट बनाना है त्याग और तपस्या। चौथा पॉइंट बनाना है पंचमहाव्रत। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको तो इसमें 5 पॉइंट इस तरह से 4 पॉइंट बनाएंगे और कुछ परिचय देकर हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैन धर्म में प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षेप में जब लिखिए तो पॉइंट बनाने के, जैसे पहला पॉइंट प्राणमान विश्व है, तो बोलेंगे कि सारे जीव जंतुओं में जैन धर्म के अनुसार उसमें प्राण होते हैं, चाहे पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, सारे में जीवन होते हैं। तो जिसके प्रति जीवन होगा तो हम प्रेमपूर्ण तरीके से रहेंगे, तो संपूर्ण जीवन क्या है, एक प्राणवान है। दूसरा पॉइंट कि जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, कैसा भाव, अहिंसा, अहिंसा लिख कहेंगे या अहिंसा भाव लिखेंगे, अहिंसा अहिंसा भाव करके लिख सकते हैं। मतलब क्या है, जैन धर्म के अनुसार आपको हिंसा का नहीं अहिंसा का भाव रखना पड़ेगा। कैसा भाव रखना पड़ेगा, भाव मतलब हमारा मनोस्थिति, हमारा सोचने का तरीका, हम किसी को मारे नहीं, हमको कैसा भाव रखने पड़ेगा, अहिंसा का भाव, मतलब किसी को मारना नहीं है, इसमें पेड़ पौधा कीड़े मकोड़े वो भी नहीं मारने को। देखिए जैन धर्म, इसीलिए जैन धर्म का सिद्धांत जो है बाद में कम हो गया कि जैन धर्म अहिंसा पे काफी महावीर जी ने बल दिया। महावीर जी ने त्याग, तपस्या और अहिंसा पे काफी बल दिया। इसीलिए जैन धर्म में अभी भी मान्यताएं हैं कि शाम के 6-7 बजे के बाद आप भोजन नहीं करें, ताकि आप मुंह के थ्रू आपके अदृश्य में बहुत सारे जानवर जाएंगे और रात को सोए रहते तो उनको डिस्टर्ब होगा, वो मर जाएंगे। तो ये जैन धर्म में बहुत क्लिष्ट, बहुत जो है ना तप का, ये इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। अहिंसा पे खासकर बहुत ज्यादा, अहिंसा में उसी तरह ना पेड़ पौधा को काटना है, ना कीड़े मकोड़ों को काटना है, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारना है। इसलिए जैन में अधिकतर लोग अहिंसक होते हैं, मतलब वो मांस मछली कुछ नहीं, यहाँ तक कि मानता है लोग टमाटर भी नहीं खाते बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको उससे लगता था कि वो खून पी रहे हैं, ठीक, ये है बहुत सारी मानता है। तो जैन धर्म में इसके अलावा जैन धर्म में त्याग और तपस्या, नेक्स्ट पॉइंट बनाना है त्याग और तपस्या। त्याग तपस्या वाले पॉइंट में हमको क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट है आपका त्याग और तपस्या। उसमें क्या लिखना है कि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार कि पुनर्जन्म होते हैं, जन्म और मरण का चक्र होता है, और जिसकी मुक्ति के लिए आपको त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, और उससे आप त्याग और तपस्या से आप मुक्ति पा सकते। अब ये मुक्ति आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझिए कि हर धर्म में मानता है कि आदमी बार बार जन्म लेता है, इस दुनिया में रहता है, कष्ट भोगता है, इसी की मुक्ति के लिए लोग
त्याग तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ताकि बार बार इस जिंदगी के छुटकारा से मुक्ति हो जाए। उसी को जैन धर्म में त्याग और तपस्या की बात है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं, और इन्हीं सबको ठीक ठाक करने के लिए, इन्हीं चीजों को समझने के लिए 5 व्रत रखते हैं जैन के साधु, जिसमें आप सत्य अहिंसा, यही है, इसको अलग तरीके से लिखा गया है। आप उसको भी लिख सकते हैं कि हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन न संग्रह करना, आचार अमृत भाषा बोलना, ये सबको अलग तरीके से लिखा गया, जिसके अंतर्गत ये चीजें हैं। बस यही है, सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य, यही 5 पॉइंट। चलिए, तो इस तरीके से आपको पॉइंट बना के, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको पॉइंट बना के लिखना है ना, इस तरीके से, तब आपको याद भी रहेगा और आपका नंबर भी अच्छा है। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम लोगों का क्या है कि अब जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। 44वां नंबर ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने 540 से 468 ईसा पूर्व के समय में जैन धर्म के सिद्धांतों को पूर्णतया प्राप्त हुई है। यह धर्म मान्यता के अनुसार संसार के सभी वस्तुओं में जीव है, ठीक है। अहिंसा के सिद्धांत धर्म का मूल आधार है। मनुष्य अपने कर्मों का कारण जन्म मृत्यु को बांधा और संन्यास तब उस द्वारा मनुष्य के कर्म फल को मुक्ति का प्राप्त कर सकता है। सर्कस पहुंचाकर निर्माण, ये देखिए, ये क्वेश्चन सेम है। ये क्या किया है ना, देखिए, हम आपको यही बोल देते हैं, इसको उसी तरीके से ये क्वेश्चन लगभग सेम है। तो हमने आपको जो बताया है कि ये बस अंतर क्या है, इसको पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है और ये पॉइंट बना के लिखा। बेस्ट तरीका लिखने का ये है, आप इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला पॉइंट, क्या ये नीचे वाला, ठीक, इसको आप छोड़ देंगे, ये इसको इस तरीके से पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपका मार्क ज्यादा है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप 2 पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं जोड़ेंगे, 2 पॉइंट ही लिखेंगे। 5 नंबर में आता है तो फिर सारे पॉइंट को हमको ऐड करना है। तो ये अब ये देखिए, ये बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट करते हैं कि 2 नंबर में आया, 5 नंबर में आया, तो इस सेम आंसर को छाप दिए, उसमें आपका टाइम तो चले गया, उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा आपका। इसलिए बेहतर क्या है कि हम इस क्वेश्चन को छोड़, एक पॉइंट अभी भी बता, एक चीज और बता देते हैं, हालांकि एग्जाम टाइम में उसको चर्चा करेंगे। जब हमको क्वेश्चन बनाना होगा तो आप ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। उससे ये फायदा होता है कि आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ज्यादा मार्क का बनता है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, ये त्रिरत्न हो गया। इसके अलावा श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर? श्वेतांबर और दिगंबर तो हमने आपको कहा था वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ये है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद क्या होता है, महावीर स्वामी का जब डेथ हो जाता है तो महावीर स्वामी का 468 ईसा पूर्व में मृत्यु के पश्चात 200 वर्ष के बाद क्या होता है, मगध में भीषण अकाल पड़ता है और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत में चले जाते हैं और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह जाते हैं। स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया और कुछ उदार एवं सुधारवादी हो गए। स्थूलभद्र नेतृत्व के कुछ लोग मगध में ही रह गए। स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया और कुछ उदार एवं सुधारवाद हो गए। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और ये श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु ने अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी थे और वो नग्न रहते थे और जैन धर्म के सिद्धांत को सख्ती से पालन करते थे। ये लोग दिगंबर कहलाते। एकदम सटीक आंसर लिखा, तो समझा देते हम क्या है, कंसेप्ट क्या है समझा देते। देखिए है क्या, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पॉइंट सही लिखा गया, बस हम उसको समझा देते हैं, फिर आप अपने तरीके से लिखिए। ये क्या है कंसेप्ट, हुआ कि अलग हमेशा से होता है। तो महावीर स्वामी जी का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो भगवान महावीर का मृत्यु के बाद क्या हो गया कि जो हम एरिया जो जहाँ पे महावीर स्वामी रहते थे उसके आसपास क्या हो, अकाल पड़ गया, भीषण अकाल। तो उनके जो 2 शिष्य थे, कौन, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। कौन, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु जो थे वो अकाल को देखते हुए वहां से चले। क्या हो गया, अकाल को देखते हुए कौन चल गए, भद्रबाहु। स्थूल वाले क्या थे, स्थूल, स्थूल मतलब वहां जो टिका रहा। तो स्थूल भद्र वहां कुछ शिष्यों के साथ वहां रुके। तो स्थूल भद्र जब वहां रुके तो उन्होंने देखा
जैन धर्म में बहुत दिक्कत है, क्योंकि जैन धर्म का जो सिद्धांत था वो काफी क्लिष्ट का, जो मान्यताएं हैं, उसका जो काम करने का तरीका है, उसमें काफी त्याग तपस्या की बात कहा गया। तो इसीलिए स्थूलभद्र के ने उन नियमों को थोड़ा सरल, तो देखिए तो स्थूलभद्र ने क्या किया, उन नियमों को थोड़ा सरल कर दिया। कैसे कर दिया? स्थूलभद्र ने उन नियमों को थोड़ा, ताकि ऐसे जैन परंपरा में कुछ चीजें काफी कठिन था, जैसे कि वस्त्र न धारण करना, इसके अलावा वस्त्र धारण नहीं करना, इसके अलावा आपको क्या कि वस्त्र का अथवा त्याग का, तपस्या, क्योंकि महावीर जी ने इसमें बहुत काम किया था, काफी दिन तक भूखे रहते थे, इसके बाद अहिंसा का बहुत कड़े तरीके से पालन करते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, तो उनके शिष्य भी उसी तरीके से करते थे। स्थूलभद्र ने कहा नहीं, ये सही तरीका नहीं, क्योंकि ठीक है, महावीर स्वामी जी को ज्ञान का प्राप्ति हो गया, उनका हृदय इतना कोमल हो गया कि वो उन्होंने कपड़ा को नहीं छोड़ा, कपड़ा छूट गया। इसमें बहुत अंतर है, इस लाइन में बड़ा अंतर है। कपड़ा महावीर स्वामी का छूट गया और महावीर स्वामी नग्न रहते थे, सिंपल सा नग्न रहते थे। तो जो जानकार लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग, वो बोलते हैं कि कपड़ा तो छूट गया, महावीर स्वामी ने जबरदस्ती छोड़ा नहीं कपड़ा। और बाद में जो सन्यासी रहते हैं वो जबरदस्ती इस बात का प्रैक्टिस करते हैं, हमको कपड़ा नहीं पहनना है, जिससे हम कहेंगे जैन साधु, ये नहीं। इसीलिए स्थूलभद्र ने क्या कहा कि नहीं, चलो हम ठीक है, उस नियम को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, हम कपड़ा पहनेंगे लेकिन व्हाइट कपड़ा पहनेंगे। कैसे? व्हाइट, उजला। इसलिए उसको श्वेत अंबर बोलते हैं, श्वेत अंबर, श्वेत उजला वस्त्र धारण करने वाला। समझे बात? इसलिए स्थूलभद्र के शिष्य को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो श्वेतांबर का। ठीक, स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेत वस्त्र धारण आराम कर दिया और कुछ नियमों को उदार बना दिया, मतलब कुछ जो नियम, हार्ड नियम, उसको थोड़ा सरल बना दिया, श्वेतांबर। लेकिन जो भद्रबाहु थे वापस आए, उन्होंने देखा कि नहीं, ये चीजें हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम पुराने तरीके से ही रहेंगे, भगवान महावीर स्वामी को पालन करेंगे, नग्न रहेंगे और जैन धर्म के शक्ति से पालन करेंगे। तो वो दिगंबर काल है, मतलब वो नग्न रहने वाला, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये आपका जैन धर्म का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन और है, समझा देते। ये क्वेश्चन है कि महावीर के उपदेशों को लिखिए। दिखा दे रहे क्वेश्चन, फिर दिखाते हैं इसका। ये महावीर के उपदेशों को लिखिए। हालांकि ये जो आंसर लिखा, देखिए यहीं पे दिक्कत होता है बच्चे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप देखिए, आप सोच रहे कि इसका आंसर इतना बड़ा है, यही इसी चीजों को देखिए गाइडलाइंस की जरूरत पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम गेस्ट पेपर पढ़ के सीधा सीधा अपना नंबर है, अब ये देखिए इतना बड़ा आंसर लिखा हुआ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे जाइए आप यहाँ तक। तो आप सोचिए, अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछ दे कि महावीर के उपदेश को लिखिए और 2 नंबर, तो आप इतना बड़ा आंसर लेके आ जाएंगे एग्जाम में। समझे? ऐसा नहीं करना। अगर उपदेश का क्वेश्चन पूछे तो ये इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या है? 2 क्वेश्चन। और ये पिछला साल क्वेश्चन आया था, ये 2020-21 वाले 20 वाले में तो ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन पूरा क्या है कि जैन धर्म महावीर के जीवन और उपदेश पर प्रकाश है। महावीर के उपदेशों को लिखिए नहीं,
महावीर के जीवनी और उपदेशों को लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तब इसका आंसर इतना बड़ा होगा। क्या होगा आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए समझिए कि अगर इसका महावीर के जीवनी और उपदेश पर लिखिए तब ये आंसर इतना बड़ा होगा, नहीं तो इसका आंसर ये काफी बहुत बड़ा है। ठीक, तो अब हम समझाते हैं। तो जीवनी, तो सबसे पहले जब जीवनी की बात होती है तो सीधा सा बात है, महावीर जी का परिचय के बारे में लिखेंगे और फिर उनके शिक्षाएं के बारे में लिखेंगे। तो पहला जो पार्ट है यही है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। हालांकि ये देखिए एग्जैक्ट बात नहीं लिखा, ये गलत लाइन लिखा हुआ है इसमें। जैन धर्म के ये लिख सकते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके प्रथम संस्थापक पार्श्वनाथ थे। ये लिख, इस तरीके की लाइन गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जैक्ट अगर कॉपी चेक होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, परंतु जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म अत्यधिक पुराना और महावीर स्वामी के पहले भी इस धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। महावीर स्वामी ने 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की अत्यधिक सेवा की। वर्धमान के बचपन, आप देखिए, तो सबसे पहला बात कि जैन धर्म के महावीर जी को ऐसे आप लिखेंगे कि जैन धर्म का स्थापना पार्श्वनाथ ने किया था, लेकिन आप जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कह सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी से पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे और वो 24वें तीर्थंकर थे। इस तरीके हमने जिस तरह से बोला इसी तरीके आपको लाइन। वर्धमान और उनके बचपन का नाम वर्धमान था और वो लाड़ प्यार से, ये तो ठीक है, सब लाड़ प्यार से पाले गए थे। ठीक, ये उसमें छोटे से पढ़ने लिखने लगे थे, इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो ये कह सकते हैं कि उनका विवाह यशोधरा से हो गया और बहुत बचपन में ही उनको जो है उनका मोह भंग हो गया, अपने आसपास के अपने परिवार से मोह भंग हो, क्योंकि ये सन्यासियों के साथ होता है, ये महावीर के साथ हुआ। तो ये कोई नई बात है, ये नहीं कि आप बचपन से पढ़ने लिखने में होनहार थे, ऐसा नहीं। बड़ा लाड़ प्यार से पाला गया था, ठीक है। राजकुमार तो लाड़ प्यार से ही पाला, कोई नया लाइन नहीं, बस आप जोड़ सकते हैं आंसर को बढ़ाना होगा तो महावीर स्वामी ने गृह जीवन में अब देखिए ईश्वरा से ब्याह हो गया, शादी हो गया, और महावीर जी क्या थे, गृह जीवन में बंद नहीं रह सके, उनको बंधन से बांध नहीं सकते थे, इसलिए वो अपना 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बन गए और अत्यंत कठोर तपस्या करने के बाद 12 वर्ष के बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया। ठीक है, इसके बाद वो जिन कहलाने लगे। ये सब कंसेप्ट क्या है इसके बाद उसी समय से, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसी समय से वो अरहत, जिन, निर्ग्रंथ और महावीर, परम प्रभाते आदि नामों से विख्यात हो गए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, अब देखिए जैन धर्म में शिक्षा के अनुसार यही चीजें हैं कि जैन धर्म में शिक्षा और सिद्धांत पे बात करेंगे। ठीक, तो जैनियों के अनुसार जो है मानते थे कि वृक्ष पौधा पशु सब में आत्मा विद्यमान है, इसी कारण से अहिंसा पे बहुत बल दिए थे। किसी को हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं, पेड़ पौधा नहीं काटना है, किसी जीव का हत्या नहीं करना। इस बातों पर प्रयत्न करते थे कि किसी जीवों को कष्ट न पहुंचे और उनकी हत्या न करें। शिक्षा और सिद्धांत, इसके अलावा यही सब शिक्षा बताते हैं। इसको कैसे अलग तरीके से हम लोग लिखेंगे, शिक्षाएं और सिद्धांत, जैसे कि ये त्रिरत्न की बात करते थे, जैसे कि
सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में त्रिरत्न का पालन पर बड़ा जोर दिया। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। इसके अलावा पंच महाव्रत, उसके पालन के लिए पंच महाव्रत की हम लोग बात करते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके अलावा कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी मानते थे। कर्म से मतलब हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है, इसलिए हम अच्छे कर्मों को पालन करें और उस कर्म के बार बार जन्म के मुक्ति के लिए हम लोग तपस्या करते हैं, त्याग करेंगे। ये बात जैन सिद्धांत में कहा गया। ठीक, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये इस पॉइंट को इस तरीके से, ये सही लिखा हुआ है इसमें, आपको जो समझा दिए उस तरीके से आपको आंसर को तैयार करना, सिंपल सा कर। अच्छा, एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। आप इसको तैयार कर लीजिएगा 5 नंबर में। अगर जैन धर्म अलग से पूछे, जैन धर्म के पंच महाव्रत को विस्तार से समझाइए, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? इतना क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा कि जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में उपदेश और महावीर स्वामी के बारे में, श्वेतांबर दिगंबर, तो ये 3-4 क्वेश्चन बन गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से बता देते हैं आपको, जो आपको लिखना है, समझना है कि जैन धर्म का जो आपका क्या है, जैन धर्म का जो पंच महाव्रत वो क्या है? बार बार आप सुनते होंगे ये पंच महाव्रत, 5 महाव्रत की बात क्या करते हैं, इसको समझाइए। तो हमने आपको कहा था, जैन, समझ लीजिए, हम सबको समझा, जैन धर्म में त्रिरत्न के प्राप्ति के लिए, जैन धर्म में त्रिरत्न को प्राप्ति के लिए या ज्ञान के प्राप्ति के लिए जिन सिद्धांतों का पालन करते हैं उसे ही हम लोग पंच महाव्रत, सीधा से कंसेप्ट क्या करेंगे, जैन सिद्धांत के अनुसार जो हम ज्ञान के प्राप्ति करते हैं या त्रिरत्न के प्राप्ति के लिए हम 5 सिद्धांतों का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसे ही हम लोग पंच महाव्रत। जैसे पहला अहिंसा, है ना। अहिंसा का क्या मतलब? जैसे हम शुरू करते, शुरू समझा देते हैं, आपको लिखना। जैसे अहिंसा, अहिंसा, अब पहला पॉइंट लिखे, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि हिंसा न करना, आपके मन से, कर्म से, वचन से किसी भी को हिंसा न हो, किसी जीव जंतु को नहीं मारना, कष्ट नहीं पहुंचाना, तो हिंसा नहीं करना, है ना। देखिए, जब अहिंसा, हिंसा की बात करना है, यहाँ मारने काटने की बात नहीं होती। जब हम धर्म के रूप में पढ़ते हैं तो उसका बहुत गहरा अर्थ, इसमें बहुत बड़ा इसका मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है सीधा सा, हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करने का अर्थ है कि जीव जंतु, किसी को, पेड़ पौधे, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को हत्या नहीं करना है, अहिंसा का पालन। दूसरा है सत्य वचन, मतलब अहिंसा और सत्य वचन, सत्य अहिंसा, सत्य बोले तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य वचन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्य वचन या सत्य मतलब सही बोलना है ना। ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, गलत सलत कुछ भी काम कर रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि हम अपनी बातों को सत्य रखें, अपने विचार को सही रखें, अपने मन को सही रखें, ना कि कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, कुछ भी करें। तो सत्य वचन, सत्य बोले। अस्तेय, अस्तेय मतलब यहाँ चोरी का संबंध, चोरी नहीं करना। तो चोरी, यहाँ देखिए, चोरी तो बड़ा ब्रॉड अर्थ है यहाँ पे, ठीक है ना। जब महावीर के सिद्धांत अनुसार अस्तेय पढ़ते उसका काफी ब्रॉड मीनिंग है, लेकिन यहाँ आप सिंपल सा समझिए, हम चोरी नहीं करेंगे। चोरी क्या नहीं करेंगे? तो किसी भी चीजों का, वस्तु का चोरी नहीं करेंगे, किसी भी खास तरह के विचार तो आप नहीं सब, आचरण का चोरी, जो हम ब्रॉड में जाते हैं, विचार का चोरी नहीं करेंगे। तो अस्तेय का मतलब चोरी, मतलब कॉपी, खुद ही पेस्ट कॉपी नहीं करना, हाँ, चोरी नहीं करना, मतलब अपना मौलिक होगा, जो होगा हमारे पास मौलिक होगा, ठीक है। चाहे जैसे हम जो भी करेंगे अपना करेंगे, ठीक है ना। किसी को सीख के, किसी को देख के, जो भी है अपना करेंगे, किसी का चोरी नहीं करेंगे, चोरी। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है परिग्रह, मतलब एक तरह से बंधन से मुक्त हो जाए, किसी चीज को संग्रह नहीं करेंगे। यहाँ आप सामान ही संग्रह का मतलब नहीं होता है यहाँ
गिवन। यह अपरिग्रह का बड़ा ब्रॉड सेंस, इसका मतलब हम किसी भी चीज को पकड़ेंगे नहीं, किसी चीज के प्रति अफसोस पास हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वहां से इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रही है नहीं। अपरिग्रह मतलब उससे मुक्ति की तरफ जाएंगे। परिग्रह मतलब होता है पकड़ना किसी चीज को, उसको अ करेंगे। अपरिग्रह का मतलब जैसे हिंसा में अ लग गया, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं है, ऐसे ही। और जिसमें इसमें अ लगा होता है, इसमें अपरिग्रह मतलब चीजों को बंधन एक तरह से मतलब होता है पकड़ के नहीं, संग्रह नहीं करेंगे, उन्हें बंधन में बंध के नहीं रहते, फ्री। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है न कि यहाँ शादी नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सादा, सुशब्द और सुव्यवस्थित तरीके से बोल रहे हैं। सिंपल सा मतलब सुव्यवस्थित हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, हमारा काम करने का तरीका है, वो व्यवस्थित होगा। टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, सम्यक आचरण को फॉलो करेंगे, सम्यक दर्शन को फॉलो करेंगे। तो ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। कैसे किसी के साथ रहेंगे, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा होगा, व्यवहारिक जीवन कैसा होगा और सामाजिक जीवन कैसा होगा, ये सब सारी चीजों के बाद ब्रह्मचर्य में किया जाए। ठीक है, इतना जो आपको समझ में आता है वो लिख के हमको भेजिए, तो हम आपको मॉडिफाइड करके बताएंगे तरीका कि चीजों को कैसे और तरीके से लिख सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलेगा आप कितना चीजों को समझ पा रहे हैं एक्चुअल तरीके से। फिर हम और उपाय लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे तो फिर हम रिटर्न भी नोट देने का लेकिन प्रयास करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े हुए तो हम रिटर्न नोट आपको दे दें, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाएं, आप समझें और अपने भाषा में लिखें। एग्जामिनर काफी खुश, अगर आप अपने भाषा में लिखते हैं तो एग्जामिनर काफी खुश हो जाते हैं और आपका नंबर काफी अच्छा है। आप गेस पेपर से समझें, पॉइंट को कलेक्ट करें और अपनी भाषा में लिखें, इसलिए हम इतना टाइम देते हैं। नहीं तो हमको क्या है, अरे सीधा सीधा रट्टा मार के पढ़ा दें, ऐसा नहीं। मेरे टाइम देने के पीछे ये उद्देश्य है। पहला बात है कि गेस पेपर से पॉइंट को कलेक्ट करें, अपने भाषा में चीजों को लिखें, बस लाइन जो है ना आपका सही हो, यानी कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, कोई लाइन का कोई तालमेल नहीं हो, ऐसा नहीं। पॉइंट को कलेक्ट किया और अपने भाषा में चीजों को लिखा, सिंपल सा। तो यहाँ आपका जैन धर्म बिल्कुल खत्म होता है। जैन धर्म के बारे में अगर आपका कोई विचार होगा, कोई क्वेश्चन होगा जो आप सोचेंगे, तो वहाँ आप वीडियो को देखिए और नीचे कमेंट में डालिए, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये पार्ट छूट गया है, ये डालना है। तो हम नेक्स्ट जो बौद्ध धर्म चालू करेंगे उसमें आपको उसके बारे में हम लोग बता देंगे। और हम नेक्स्ट बहुत जल्दी अब क्या करें, ज्योग्राफी सेक्शन को ऐड करने जा रहे हैं। जिन जिन का ज्योग्राफी है आप उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि ज्योग्राफी के बारे में हम पहला परिचय देंगे, फिर आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए थैंक्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।